सॉरी मास्टर्स, एक मिनट। संगम शरणम हम गच्छामि। गच्छामि। तो संगम का मतलब संग होता है। संग का मतलब हम सब जानते हैं, जैसा संग वैसा रंग। और संग को हम ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, एक संगत जो बनती है, एक ग्रुप जो बनता है। तो ये ग्रुप की बात जिस तरह से पत्री जी ने भी हमें बताई कि हमेशा अहिंसा का पालन कीजिए, हमेशा ग्रुप में रहिए, वहां से सीखिए, कुछ खुद बताइए और कुछ दूसरों से जानिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, साजन संगत्य कीजिए, एक दूसरे से बात करके मित्रता बढ़ाइए। तब हमें हमारे अंदर जो करुणा है, जो मैत्रियता है और जो प्रेम है, उसकी जागृति होगी, जिस तरह से गौतम बुद्धा को हुई। तो यही थे उनके बहुत ही सर्वोत्तम संदेश हमारे लिए, सारी पृथ्वी के लिए। तो आइए बुद्धा की शरण में चलते हैं। शरण यानी कि शिक्षा। तो अपने आप को समर्पण करते हैं, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं और एक सुंदर ध्यान की यात्रा में चलते हैं। आनापानसति ध्यान गौतम बुद्धा का ही आविष्कार है। जब बोधि पेड़ के नीचे वो बैठे तो उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। जैसे ही उनका ध्यान अपनी श्वासों पर चला गया तो वो बिल्कुल शून्य स्थिति में चले गए और वहीं से ही उनका निर्वाण हुआ। और मध्य मार्ग जैसे अष्टांग मार्ग उन्होंने हमें बताया। सारी खोजबीन के बाद ही उन्होंने ये संदेश सभी को दिया। तो वो भी हमें यही शिक्षा देते हैं कि मुझे मत मानो, पहले अपना प्रयोग करो, पहले करके देखिए, फिर जानिए और फिर मानिए। तो ये बहुत ज्यादा उनका अच्छा संदेश है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक्सपेरिमेंट करो और फिर खुद ही उसका प्रमाण ढूंढो और फिर दूसरों के साथ उस प्रमाण को बांटो। तो चलिए मास्टर्स, आज फिर एक नई यात्रा में, ध्यान के अभ्यास में, आनापानसति। जिस तरह से श्वासें हमारी स्वतंत्र है, स्वाभाविक है, उसी तरह से विचार भी हमारे स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वतंत्र है। बस फर्क इतना है कि श्वासें हमें जीवन प्रदान करती है और हमारे विचार, हमारी विचार शक्ति, जीने की कला और कैसे विचार हम अपने लिए चुनते हैं, उस पर ही हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य डिपेंड करता है। तो आज जो हम चुनते हैं, जो चुनाव हम आज करते हैं, वही हमारा भविष्य बन जाता है। तो आज जो हम इधर बैठे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर ग्लोरियस है, बहुत ही सुंदर है, क्योंकि हमने हमारा चुनाव ही इतना सुंदर किया है। ध्यान का ये समय, आइए अब ध्यान में चलते हैं। आराम से बैठ जाएंगे, शरीर को ढीला छोड़ते जाएंगे, बिल्कुल कंफर्टेबल पोस्चर अपने लिए एक ले लेंगे, पोजीशन ले लें आराम से। शोल्डर्स को ड्रॉप कर दें। थोड़ा सा पानी पी लीजिए पहले। जिन्होंने चश्मे पहने हैं वे चश्मों को उतार देंगे। अपनी पीठ और गर्दन को थोड़ी सी सीधी रखेंगे, पर स्टिफ नहीं हो, इसका ध्यान रखेंगे। शरीर को एक बार स्कैन कर लेंगे, कहीं कोई डिस्कम्फर्ट, कोई डिसईज हो तो उसे रिलीज करेंगे। थोड़ा सा स्ट्रेच करने का मन हो पूरे दिन की थकावट के बाद, तो थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए नेक को, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऊपर से नीचे,
एक प्यारी सी अंगड़ाई ले लीजिए और फिर अपने आप को स्टिल कर लें। जितना हमारा शरीर शांत होता जाता है, उतना ही प्रभाव मन पर भी पड़ता जाता है। शरीर की गतिविधियां शांत, तो मन भी सरल पड़ता जाता है। विचार स्वाभाविक हैं, आते हैं तो आने दें, जा रहे हैं तो जाने दें। आप बस एक दृष्टा बन जाएं, जैसे एक शांत सरोवर को हम किनारे पर बैठकर देखते हैं, वैसे ही बस अपने आप को देखना है। जो हो रहा है वो तो हो ही चुका है, बन चुका है। पैरों को क्रॉस कर लें, एंकल्स के पास से, अथवा आराम से सुखासन में बैठ जाएं। उंगलियों को उंगलियों में मिलाकर आराम से गोद में रख लें। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। आंखें बंद तो दुनिया से बेखबर, अपनी जिम्मेदारियों के बोझ को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। क्या नाम है मेरा, क्या काम है मेरा। समय को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। समय हमें स्ट्रेस देता है, खास करके जब हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का कार्य करते हैं, जब भार उठाते हैं, तो कभी कभी हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए समय को भी भूल जाते हैं। समय की कोई सीमा नहीं, बस इसी को याद रखते हैं। माथे पर कोई शिकन नहीं। जिस तरह से गौतम बुद्धा ने सत्य को जाना और असत्य को अपने मन से दूर किया, उसी तरह से हमें भी बुद्धत्व को पाना है। बुद्धा यानी कि कोई व्यक्ति नहीं, बुद्धा कोई नाम नहीं। वो इसीलिए बुद्धा के नाम से प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्होंने बुद्धित्व को पाया। वो बोधिसत्व बन गए। बुद्धम यानी कि बुद्धि, बुद्धत्मम, बुद्धत्तम यानी कि इंटेलिजेंस। असत्य से सत्य तक पहुंचना, एनलाइटन होना। मृत्यु से अमृतम तक पहुंचना। क्रोध से प्रेम और करुणा को जानना। अहंकार को लेट गो करके अपने स्वाभिमान में आ जाना। ऐसा कुछ भी नहीं जो बुद्धम शरणम गच्छामि से उन्होंने नहीं जाना। और उन्होंने कौन सी शरण ली? अपने श्वासों की। पहाड़ से बहुत ज्ञान प्राप्त किया, पर आत्मज्ञान सिर्फ श्वासों से। समर्पण भाव से हम भी अपनी बुद्ध स्थिति पर पहुंचते हैं। धीरे धीरे
एक बार में नहीं मुमकिन। रोज रोज के अभ्यास से हम भी बुद्धा बन सकते हैं। उनका असली नाम था सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर बुद्धा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उनकी क्वालिटीज, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके गुणों के कारण आज हम भी अपनी इनेट क्वालिटीज, अपने गुणों तक पहुंचने का अभ्यास करेंगे, जो है हमारे भीतर खजाना प्रेम का, शांति का, आनंद का, खुशी का। धीरे धीरे अपने ही गहराइयों में, अपने ही भीतर हम सब मिलकर पहुंचने की तैयारी करेंगे। जब भी हम ध्यान में होते हैं तो आकाश गंगा से हमारा अभिषेक हो रहा होता है। अपनी सरल स्वाभाविक श्वासों से मन को भी फिर एक बार निर्मल और कोमल बना देंगे। बचपन की वो हंसी खुशी फिर से अपने आप को लौटा देंगे। जब बहुत ज्यादा हम मटीरियलिस्टिक लाइफ से जुड़ जाते हैं तो अपने सत्य को भूल जाते हैं और गंभीरता को ग्रहण कर लेते हैं। अपने ऊपर बोझ सा चढ़ा लेते हैं। तो आज हम उस हल्केपन को महसूस करेंगे जो हमारे भीतर से, हमारे आत्मज्ञान से हमें प्राप्त होता है। सत्य जो बिल्कुल उसी तरह से छुपा हुआ है जिस तरह से पेड़ की जड़ें अदृश्य जरूर हैं, दिखती नहीं हमें खुली आंखों से, पर सारे पेड़ का आधार प्रेम का जीवन है। पेड़ की परिपूर्णता है, जिन जड़ों के बिना पेड़ अपने अस्तित्व को नहीं जान पाता। और अगर जड़ें नहीं तो हम भी उस पेड़ को नहीं देख पाते, क्योंकि पेड़ समर्थ नहीं होगा खड़े रहने के लिए, अपनी मजबूती के लिए। जड़ें पेड़ को मजबूत करती हैं, उन्हें ग्राउंडेड रखती हैं, उन्हें संभालती हैं। तो ये पेड़ कैसे बना? जरूर कभी न कभी इसका बीज
खोया गया होगा। और जब वो बीज उस मिट्टी में अपना अस्तित्व खो चुका होगा, तभी जड़ों का जन्म हुआ होगा। और किसी ने तो प्यार से सींचा होगा, कभी पानी भी दिया होगा, सूर्य की किरणें भी। और थोड़ा सा ख्याल, केयर, लव, फूड, वाटर और प्रकाश। जब यही सब चीजें मिल गई, तो पेड़ सुंदर आकृति में आ गए। न सिर्फ प्रेम, बल्कि करुणा, मैत्रियता, बैलेंस लाइफस्टाइल, ज्ञान का प्रकाश, सबके साथ मिलकर हंसी खुशी बांटना, यही हमें संपूर्णता प्रदान करता है, हमें टोटलिटी देता है, होल एंड कंप्लीट बनाता है। और हम अपनी जड़ों को ही भूल जाते हैं, और हमारी जड़ें हैं, हमारा सोर्स है वो परम पिता का प्रेम, उनकी सौगात, ये जीवन, ये अस्तित्व। हमें प्रेम के लिए भिक्षा का पात्र नहीं बनना, हम में सम्मान नहीं मांगना, हम खुद ही प्रेम से परिपूर्ण हैं, शांति का दूत हैं, ज्ञान का खजाना है। और जब हम इन सब चीजों को पा लेते हैं, तब सुख दुख पीड़ा, जीवन मृत्यु, हानि लाभ, सबसे दूर निकल आते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे बुद्धा। बुद्धा वो स्टेट है जो हम भी पा सकते हैं, बस थोड़ा सा विचारों की हेरा फेरी, अपनी अनुमति, और फिर जीवन सुंदर, सहज, निर्मल। अपनी श्वासों के साथ ही जुड़े रहेंगे मास्टर्स। समय हमारे पास बहुत है, जीवन बहुत ही सरल और सहज है, इन्हें विचारों से कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे।
उलझाएंगे नहीं। अपनी श्वासों से इनको अपने आप ही सुलझने देंगे। हमारे सोच विचारों पर कोई पाबंदी नहीं। हम जो चाहें वह चुन सकते हैं। हम हमारी सकारात्मक सोच से एक नया बगीचा क्रिएट कर सकते हैं और उसमें अपने मनचाहे फूलों को उगा सकते हैं। और फिर जो भी फूल चाहे, जो भी रंग पसंद आए, उनका गुलदान बना सकते हैं। आत्म साक्षात्कार, एनलाइटनमेंट वहीं से शुरू होता है जहां से सत्य को जानने की लालसा उत्पन्न होती है। मैं कौन हूँ? और बचपन, यौवन और फिर वृद्धावस्था
और फिर मृत्यु, और श्वासों के जन्म से लेके श्वासों की मृत्यु तक ये जीवन के सिलसिले में ये भाग दौड़, ये जिम्मेदारियां पाकर भी सब कुछ खो देना, आखिर में शून्य हो जाना, जिसके अंदर ये सवाल उठ गए, उसका एनलाइटनमेंट शुरू हो गया। वह पहला एनलाइटनमेंट है, ऐसा ही बताया बुद्धा ने। जिस तरह से गौतम बुद्ध सत्य के परिशोधक बने और कर्म सिद्धांत के परिबोधक और साधक बन के, जिन्होंने अपने योग से आत्मज्ञान पाया, और फिर परिप्रचारक बनकर दुनिया को समझाया। हमें भी अपने ऊपर ही प्रयोग करने हैं। अपनी सांसों के साथ ही जुड़े रहेंगे। अपनी आती जाती सरल श्वास श्वासों के साथ जुड़ना यानी कि स्वयं से प्रेम करना,
अपने होनेपन से, अपने अस्तित्व से। आज तो हम सब बुद्धा ही जान पड़ते हैं। इतने शांत सरल वातावरण हम स्वयं को भी पा रहे हैं। सारे दुखों का, सारी व्याधियों का, अशांत मन का एक ही डॉक्टर, वो है हमारी सांसें, जो हमें शांत भी करना जानती है। हमारे सेल्स में, एक एक अणु में, हमारी नाड़ियों में जो भी नकारात्मकता है, उन्हें ऊर्जा प्रदान कर कर हमें स्वस्थ, सुंदर, सरल, तृप्त, शांत, आनंदमय जीवन देती है। बस करना इतना है, अपना समय बदले में श्वासों को देना है। जितना समय हम अपनी श्वासों को देते हैं, उतना ही हम पहले तो खाली हो जाते हैं और फिर एक नई सकारात्मक यानी पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाते हैं। ये समय हमारा इन्वेस्टमेंट है। ये समय हमारी ऊर्जा का, हमारे शांत सरल बनने का, समाधि में जाने का, प्रेम और करुणा को अपनाने का, समय का इन्वेस्टमेंट और ढेर सारे बेनिफिट्स
मास्टर्स, आखिरी 1 मिनट इसी बुद्धम शरणम गच्छामि की स्थिति में रहेंगे। समय है आभार का। जब हम अपने जीवन को आभार से भर देते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में जीने लग जाते हैं, अपने वर्तमान स्थिति को अपना लेते हैं और फिर ये सृष्टि, ये यूनिवर्स हमें कई ऐसे अवसर और प्रदान करता है कृतज्ञ होने की। तो आइए हम अपनी इस वर्तमान स्थिति आभार से भर लें। आभार अपनी श्वासों का, आभार अपने शरीर का, आभार ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का, आभार गौतम बुद्धा का, अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का, अपने रिश्तों का, अपने होनेपन का। सुख दुख सभी का आभार करें। सुख खुशियां ले आते हैं तो दुख हमारे आत्मा का इवोल्यूशन करती है। सारे अवसर, सारी परिस्थितियों का आभार। सारे स्पेसेस का, सारे सिस्टम्स का। कुछ सिस्टम बाहर और कुछ भीतर है। जिस स्थान पर आप बैठे हैं उसका बहुत बहुत आभार करेंगे। अपने आप को ढेर सारा प्यार करेंगे। अपने चारों तरफ शांत वातावरण और प्रकंपना जो इस ध्यान से फैल गई है उसको एक लंबी गहरी सांस भरकर एब्सॉर्ब करेंगे। धीरे धीरे से अपना समय लेते हुए अपनी चेतना को शरीर में महसूस करें। हाथों पैरों को फील करें। अपने अंगों का भी आभार करें। धीरे धीरे से अपनी उंगलियों को अलग करें। हथेलियों को बंद आंखों पर 5 सेकंड के लिए रख लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं,
हथेलियों को हटा दें। कोमलता से अपनी आंखों को खोलकर अपने नएपन का, अपने नवीनता का स्वागत करें। सुनहरे पल जो हमने ध्यान में बिताए, उन सब का आभार करें और आने वाले पलों का अभिनंदन करें, स्वागत करें अपने आप का। हृदय से अपना आभार करेंगे, अपने आप को ही नमन करेंगे। जिस पावर ने हमें क्रिएट किया, वही पावर हमारे ही भीतर है। तो नमन बार नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, जब स्टूडेंट तैयार हो जाता है तो मास्टर अपीयर हो जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। इस जर्नी में, इस सफर में हम सब साथ रहे, इस सामूहिक ऊर्जा से बंधे रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। आपके योगदान के लिए, आज आपके समय के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मोनल जी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही सूदिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिटेशन रहा। थैंक यू। वंदना सुंदर जी, ज्ञान, सुंदर ध्यान और ज्ञान के लिए बहुत ही सुंदर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड योर लव, थैंक यू। ऑलवेज देयर फॉर यू, ऑलवेज। मास्टर्स, कोई भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, जिन्हें कुछ गौतम बुद्धा जी के बारे में कुछ बताना हो, हमारे साथ शेयर करना हो, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, एक्सप्रेस करें। एक्सप्रेशन इज जॉय, शेयरिंग इज ऑल्सो जॉय। तो अपने खुले हृदय से सबके साथ बांटें। जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। मैसेजेस हैं मोनल जी, वो देख लीजिए। थैंक यू मास्टर्स, आपके समय के लिए, आपकी ऊर्जा के योगदान के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप कुछ शेयर करना चाहेंगी वंदना जी? आज जब मैं फैमिली मेडिटेशन ले रही थी तो मेरी भाभी ने वो अंगुली माल वाला फिर से हम लोगों ने स्टोरी। बात की, स्टोरी की बात की, और उन्होंने बोला कि गौतम बुद्धा उससे ये भी पूछते हैं कि वो माफी मांगता है और बोलता है मैं क्या करूं। तो वो बोलते हैं कि पत्ता अगर गिर गया तो तुम क्या पत्ते को वापस लगा सकते हो? तो बोला इसी तरह तुमने तो सबके शरीर के अंग काट लिए, अब तो तुम उन्हें नहीं जोड़ सकते हो।
तो बस माफी लो और अपने अंदर जाओ। तो थोड़ा सा शॉर्ट में 2 लाइनों में आप अंगुलीमाल की कहानी को बता सकती हैं कि किस तरह से वो सबकी उंगलियां काटता था या और किस तरह से उनका हृदय परिवर्तन हुआ। या तो अंगुलीमाल एक डाकू था, और बहुत ही क्रूर डाकू था। वो सबको लूटता था और फिर सबकी उंगलियां काट लेता था। ये गौतम बुद्धा के समय का के टाइम पे था। तो एक बार गौतम बुद्धा उसके रास्ते से गुजरते हैं, तो उन्हें रोक लेता है और बोलता है कि जो भी आपके पास है वो सब कुछ निकाल दो। तो वो तो बोलते हैं मैं तो खाली हाथ आया था और खाली हाथ आऊं जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो बोलते हैं कि फिर मुझे तुम्हारी उंगली चाहिए। तो उन्होंने बोला कि उंगली का क्या काट के करोगे? तो बोला मैं उसकी माला बना के पहनता हूँ, ये देखो मेरे पास कितनी उंगलियां हैं, मैंने कितने लोगों की उंगलियां काटी हैं, उनको लूटा है और उनकी माला बना ली है। तो बोलते हैं कि वो तुम क्यों करते हो? तो कहते हैं कि मैं अपने परिवार का जीवन यापन करता हूँ, ये लूट लूट कर और ले जाता हूँ और उनका पेट भरता हूँ। तो बोलते हैं ये जो तुम पाप करते हो, तो क्या इसका भागीदार तुम्हारे परिवार वाले जानते हैं कि तुम ये करते हो और वो तुम्हारे इस पाप के भागीदार बनेंगे? तो वो बोलते हैं कि मुझे मालूम नहीं है। तो बोलते हैं जाओ पूछ के आओ। तो बोलता है अच्छा आप जाइएगा मत, आप यहीं खड़े रहिएगा, मैं पूछ के आता हूँ उनसे। तो जाके उनसे पूछता है। तो वो बोलते हैं, तो वो हैरान हो जाते हैं कि ये क्या करता है। और वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे इस पाप के भागीदार नहीं बन सकते हैं, और इस तरह से तुम जो पैसा कमाते हो और हमें खिलाते हो, तो वो भी हमें मंजूर नहीं है। तो बहुत निराश होता है और वापस आता है गौतम बुद्धा के पास। वो सोचता है कि मैंने इतने साल यही सिर्फ किया अपने परिवार के लिए, आज मेरा परिवार भी मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ है। तो गौतम बुद्धा की शरण में आता है, गिर जाता है, और फिर वो उसको अपना अ, शिष्य बना लेते हैं, और वो फिर डाकू देखिए, से एक भिक्षु बन जाता है। और आपकी ये आज स्टोरी के वर्णन से मुझे इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसको शेयर करना चाहूंगी। जैसे आप बता रही थी तो मेरे दिमाग में एक परतें खुल गई, जैसे दो दो अलग बांट में ज्ञान बढ़ गया। कि एक तो जो गौतम बुद्धा का असली नाम था, तो वो छोड़कर लोगों ने उन्हें बुद्धा बुलाना स्टार्ट किया। और तो जो हम करते हैं, हमारे गुण होते हैं, उसी से हम जाने जाते हैं। और अंगुलीमाल का सही नाम हमें पता नहीं, पर वो अंगुलीमाल से जाना गया क्योंकि वो अपनी क्रूरता के लिए फेमस हुआ, कि वो सबकी उंगलियां काट कर दूसरों को दुख पहुंचाता था। तो हमको क्या नाम मिलता है, जैसे हमारा काम होता है वैसे ही हमारा नाम होता है। तो बहुत ही सुंदर। इसका बहुत बहुत अच्छा आज सुंदर। मुझे, जब आप बता रहे थे तो बस इसका ज्ञान हुआ। बहुत थैंक यू, सुंदर। थैंक बहुत यू, सुंदर। थैंक यू वंदना जी। और सुजाता की भी कहानी बता सकते हैं। हाँ जी। हाँ, हाँ। आप बताइए कि किस तरह से गौतम बुद्धा ने अपने शरीर को स्टार्व किया। आप हाँ। बताइए। या गौतम बुद्धा बहुत उन्होंने घर इसीलिए छोड़ा था कि उन्हें ये जानना था कि इस दुनिया में इतनी सफरिंग क्यों है, लोग इतना क्यों दुखी हैं। तो इसी का राज जानने के लिए उन्होंने अपना राजपाट, अपने बीवी और बच्चे को छोड़ के वो एक दिन निकल पड़े इसी खोज में। और वो जहाँ जाते थे सबको दुखी देखते थे, तो बस उनको यही जानना था कि क्यों लोग दुखी होते हैं। तो उन्होंने बहुत से, जैसे मोनल जी ने बताया, उन्होंने बहुत से मास्टर्स किए। किसी ने कुछ बताया उनको, किसी ने कुछ बताया, किसी ने ये भी बोला कि अपने शरीर को बहुत तुम कष्ट दो, कष्ट दो। बहुत बहुत यातनाएं करो। तो उन्होंने अपने शरीर को बहुत यातनाएं भी दी कि हमें उसका ज्ञान हो जाए।
बट वो तो शरीर में ही उनके यातना थी, अंदर तक वो कैसे उनको जाना था वो उन्हें नहीं मालूम था। तो फिर एक बारी उन्होंने ये भी करके देख लिया कि अच्छा मैं खाना छोड़ दूंगा। तो उन्होंने कई दिन तक खाना नहीं खाया, वो बहुत ही दुर्बल हो गए, इतना दुर्बल हो गए कि वो अपनी आखिरी सांसें गिनने लगे। तो जहां वो लेटे हुए थे वहां पर एक सुजाता नाम की लड़की एक धुन बजा रही थी। एक उसके पास एक आ, यंत्र था। म्यूजिकल हाँ, इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र था जिससे बहुत सुंदर ध्वनि निकल रही थी। तो वो ध्वनि एकदम से ठीक से नहीं आती है, तो वो तारों को ढीला करती है। तो वो गौतम बुद्धा उसको बिल्कुल वो देख रहे होते, उस वक्त उनका नाम सिद्धार्थ था, तब वो बुद्धा नहीं थे। तो वो देख रहे होते कि ये क्या कर रही है। तो वो बिल्कुल तारे ढीली छोड़ देती है और फिर बजाती है, तो फिर से उसमें से धुनी नहीं निकलती है। तो फिर से वो अपनी तारे जो है उसको कसती है, तो फिर बहुत ज्यादा कस देती है, तभी भी नहीं ध्वनि निकलती है। फिर वो उसको मध्य में रखती है, बीच में, ना बहुत ज्यादा कस के ना बहुत ज्यादा ढीला। तो जब वो मध्य में रखती है तब उसकी ध्वनि उत्तम निकलती है, बहुत ही सुंदर। तो गौतम बुद्धा को उसको देख के ये ज्ञान आ जाता है कि मुझे भी अपने को एक्सट्रीम्स में नहीं ले जाना है, दोनों एक्सट्रीम्स में, कि बहुत खाना भी नहीं है और बिल्कुल भी खाना नहीं छोड़ना है। बहुत खाने से हम आलसी हो जाते हैं, और बिना खाने से हमारी हमारा शरीर कैसे शक्ति, चलेगा, हमारी शक्ति ऊर्जा कैसे चली आएगी, जाती है। हमारी ऊर्जा कैसे आएगी। बिकॉज हमें खाने से भी ऊर्जा मिलती है। एक तो ऊर्जा हमें सोते टाइम मिलती है, कॉस्मिक एनर्जी। एक हमें ध्यान करते वक्त कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, और खाते टाइम खाने से भी हमें ऊर्जा मिलती है। तो उन्हें इस बात का ज्ञान होता है कि हमें मध्य में रहना है, मध्य मार्ग हमें चुनना चाहिए। किसी भी चीज में हमें एक्सट्रीम में नहीं जाना है। बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, बिल्कुल कम भी बात नहीं करनी है, बस इतनी करनी है कि लोगों तक हमारी बात पहुंच जाए। तो उन्हें ये ज्ञान होता है। और फिर उसके वक्त उस टाइम सुजाता देखती है, इनको समझती है कि अरे ये तो बहुत दुर्बल है, घर से जाके खीर लेके आती है, इन्हें खिलाती है। तो उन्हें थोड़ी सी एनर्जी फील होती है, वो उठते हैं और फिर से अपने रास्ते पे चलते हैं। तो यहाँ से उन्होंने मध्य मार्ग का ज्ञान मिला उन्हें, और वो ज्ञान उन्हें साझा कराया गौतम बुद्धा बनने के बाद, कि कुछ भी चीज आपको एक्सट्रीम में नहीं करनी है। बहुत ही अच्छा सुंदर रिमाइंडर था हम सभी के लिए। और हम्म। मेरे ख्याल से इस ग्रुप के साथ नेहा जी अष्टांग मार्ग या मध्य मार्ग को डिस्कस कर चुकी हैं। हम्म। तो आप सभी को पता है, ज्ञान है इस बात का। तो मास्टर्स, आप लोग भी कुछ शेयर करें। वीडियोस ओपन ऑन कर सकें तो ओपन करें। हम भी आप लोगों के साथ मिलना चाहेंगे, बात हम्म। करना चाहेंगे। सॉरी, आज आपकी जो रेगुलर सिंगापुर टीम के मेंबर्स हैं वो आज नहीं आ सके। तो हम सब एक परिवार के जैसे हैं, तो इसलिए आज मोनिल जी और हम उपस्थित हो गए आपके लिए। हम मैत्रीय जगत बना रहे हैं। कोई वो कभी हमारी सहायता करते हैं, कभी हम उनकी कर कर देते देते हैं। हैं। इस तरह से एक ही ग्रुप में हम एक परिवार की तरह रहते हैं। तो चलिए मास्टर्स, अगर आपकी कोई